दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। तो दोस्तों आवाज़ तो पता नहीं कब तक ठीक होगी, यहीं पे थोड़ा बहुत ब्लॉग बनेगा। मेले में तो मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पाऊँगी, लोगों की पहले इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 12 भी बजने ही वाले हैं और छोटे छोटे बच्चे भी लगे हैं यहाँ पे खेलने पे। बच्चे पता है किससे खेल रहे हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी हैं और इनसे छोटे छोटे घर बना रहे हैं। चलो सही है भाई, कम से कम फ़ोन से तो नहीं खेल रहे, बाकी ये फ़ोन पे बहुत लगता है बिगड़ गया रे तू। यहाँ पे दोस्तों मेरा बैग भी रेडी हो चुका है घर जाने के लिए। वहाँ के यहाँ मिर्च काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ये देखो भाई लाल मिर्च ना सुखाने के लिए धूप में रखी हुई हैं, फिर जाके ना इनका पाउडर बनाया जाएगा। बुआ तो जा रखी है घास लेने के लिए। बुआ ने बोला था अभी आती हूँ, पर तब से पता नहीं कहाँ गई बुआ। तो मैंने बुआ को बोल दिया था कि आपको लेट होगा तो मैं चली जाऊँगी, तो थोड़ा मेले में रहेंगे और उसके बाद निकलेंगे घर की ओर। अभी देखना है गाय रोज हर 1 मिनट में 2-3 बार तो आवाज़ देती है। अभी देखो चुप हो गई और अभी फिर सुनना उसकी आवाज़। ये देखो भाई मेले में पहुंच चुकी हूँ। दोस्त निकिता भी मिल चुकी है, आज अपने गांव की मिली है, तो इसी के साथ घर जाएंगे। अरे देखो क्या ऐसे बन के आ रखी है जैसे ये है कहीं की सेलिब्रिटी। इससे पहले भी घर जा सकते नहीं, साथ में जाएंगे, 3 बजे जाएंगे। ओके 3 बजे भयंकर घर वाले चल चल चल। सभी हम जा रहे हैं ड्रैगन में और मैं पहली बार जा रही हूँ। साक्षी का तो पता नहीं, फर्स्ट टाइम है। साक्षी भी पहली बार जा रही है, देखते हैं साक्षी का रिएक्शन कैसा होता है। दोस्तों अभी हम ड्रैगन में बैठ के भी आ चुके हैं। बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, इतना मज़ा और इतना डर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी आज जैसे कि मैंने घर जाना है तो हमने करनी है थोड़ी खरीदारी मम्मी के लिए, तो चलो करते हैं भाई। तू भी लगी तू? चलो भाई थोड़ी बहुत खरीदारी हो चुकी है। आवाज़ तो नहीं आ रही है, फिर भी मैं चिल्लाऊंगी आज। दोस्तों लास्ट मेला है आज, जितना भी चिल्ला सको उतना चिल्लाऊंगी भाई, क्योंकि कल परसों से तो मैं चुप थी। कल परसों ना बहुत कचर बचर खाया फ्री का, तो इसके बाद बैठ गई। पैसों का खाया है खुद का, अब नहीं है ना, पैसे खत्म हो गए। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे ये पसंद आया है, कमेंट में जरूर बताना कैसा है। और मुझे ये पसंद आया, लेकिन इसने इसको क्या बोलते हैं रिजेक्ट कर दिया। कब बेकारी चीजें पसंद आती हैं, जैसे इसका लंग डंग है। ये बेकार है या नहीं है, मैं इसका कमेंट देखने जरूर आऊंगी वीडियो में। ये बाबा दोस्तों सस्ते हैं महंगे नहीं है, तो देखते हैं भाई। ये अच्छा लग रहा है, ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। महंगा है वाल दोस्तों, इसको 50 का चाहिए था एक। उसको बहुत चिल्ला के बोलना, इतना चिल्ला रहे हैं। उसको हम पी रहे पाइनएप्पल का जूस, क्योंकि हम और कुछ खा नहीं सकते, इसका तो गला बैठ रहा है और ये मुझे बस ये पिला रही है। मैंने इसको भी बोला कि तू भी मत खा, बीमार हो जाएगी। और गर्मी भी बहुत हो रही है इधर। दोस्तों यहाँ पे ना 200 के ना ठंडियों के टाइम के लिए बढ़िया करके ये लोबर मिल रहे हैं, तो निकिता देख रही है अपने लिए। तो ये वाला अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो तू सेम ही कलर लेगी, एक ब्लैक में लेना। और ठीक यहाँ पे देखो भाई लड़कों की सेल कभी नहीं लगती थी, बट फर्स्ट टाइम लड़कों की सेल भी लगी है, तो लड़के भी बढ़िया करके शॉपिंग कर रहे हैं मेले में। और ठीक इधर की साइड ना लड़कियाँ भी लगी हुई हैं शॉपिंग करने पे। चलिए दोस्तों निकिता की पहली शॉपिंग हो चुकी है। मैंने तो कुछ शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। लो भाई बधाई हो, 2 शॉपिंग कर ली है इसने। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बहन मिली है जो कि हमारे व्लॉग देखती है, और ये है तिलवाड़ा से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहना और घूमा फिर आराम से। मेले में मिलेंगे आपको बाद में, ठीक है, बाय बाय। जैसे ही उधर से इधर आए वैसे ही हमको पता चला कि यहाँ पे चक्रव्यूह भी हो रहा है, और ये पूरा तैयार हो चुका है भाई लग के, और इसके अंदर होता है चक्रव्यूह। बाकी ये तो पता नहीं कब तक के शुरू होगा, तब तक के हम भी घर चले जाएंगे हैं। के साइड की बात की जाए तो यहाँ पे लगे हुए हैं छोटे छोटे स्टॉल, उत्तराखंड से संबंधित लगे हुए हैं, जो कि हाथों से चीज़ें बनाई गई हैं। बाकी यहाँ पे सारी एक रेट का मिल रहा है, और ये चुड़ैल मेरी वीडियो बनाने पे लगी हुई है। तो इधर की साइड हमारे घर में जो भी दालें होती हैं ना, तो सारी दालें रखी हुई हैं। बाकी अचार की देखो भाई
ये है उसका अचार, तिमले का अचार, जो कि हमारे गांव में बहुत सारे लगे रहते हैं। बाकी दोस्तों इधर की साइड ना सारी जो भी स्वेटरें मिल रही हैं ये हाथ से बनाई गई हैं। और ये है स्कार्फ, इसे देखो भाई, ये भी सारा हाथों से बुना गया है घर पे, और तब जाके यहाँ पे बेच रहे हैं। और इसका तो एक फिट रेट रहता है, क्योंकि ये ना हाथों की बनाई चीज़ें हैं। अभी मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे ताई लोग, जो कि कहाँ से, गेंग और खाल से हैं, और हमारे ब्लॉग देखते हैं। और यहाँ पे और ताई भी रही, ताई जी की सहेलियाँ। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखते रहना और अपना सपोर्ट बनाए रखना भाई। आशीर्वाद आप लोग, बिल्कुल भाई, आपका आशीर्वाद है तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी खरीदारी कर रहे हैं भाई सभी लोग। सबसे सुंदर चीज़ देखिए भाई, ये पर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे पर्स हाथ से बनाए गए हैं। बाकी ये लड़कों के लिए जैकेट भी, ये सारी हाथों की कलाकारी है भाई। थोड़ी देर में हम भी घर चले जाएंगे और बुआ जाएंगी प्रोग्राम देखने के लिए, वहाँ पे हो रहा है चक्रव्यूह। तो ठीक है बुआ जी, फिर मिलेंगे। वैसे तो बुआ बोली थी कि यहीं रह ले, और मैंने बोला अभी घर चलते हैं फिर मिलेंगे। ठीक है, जाना था तो ना पता जी याद तो गुलाबी लूणी कर। तो दोस्तों यहाँ पे शादी की खरीदारी हो रही है लवली की। सच में भाई यहाँ पे पेटीकोट अच्छे आ रखे हैं, तो अपनी मम्मी के लिए लेना होगा तो ले सकते हैं। और पीला तो काम आएगा इसकी हल्दी के। ये जी मेले से पहली शॉपिंग तो हो गई है शादी की पेटीकोट की। ये तो हर चीज़ के काम आते हैं, इसके नहीं तो इसके मम्मी के काम आएंगे। कीमती चीज़ है, तू भी ले तेरी शादी में। किसी की भी शादी सगाई होने वाली है, घर पे रिश्ते वाले आने वाले हैं, तो लो यहाँ से चाय वाले कप। ये देखो भाई सुंदर सुंदर मिल रहे हैं, तू ले ले, तेरा रिश्ते वाले आने वाले हैं। किसने बोला? तो दोस्तों खाली लोगों के कपड़े टटोल रही है, जैसे आप लोग देख सकते हो, और ले कुछ नहीं रही है, देखो आप। और मेरे घर से इतने कॉल आ रहे हैं मम्मी के, मम्मी बोलेगी कि तू वहाँ बस लमड़ा रही थी। दोस्तों मैं कुछ भी नहीं लेने वाली, क्या मैं सिर्फ देख रही हूँ कि कैसे कपड़े मिलते, कैसे कपड़े। मैं यहाँ के कपड़े आपको दिखाती हूँ, ये सारे पहने हुए कपड़े हैं। हालांकि मैंने एक लिया है, क्या बोलते हैं, जबरदस्ती में मुझे लेना पड़ा। मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी मेरे लायक का नहीं है। किसी का गला इतना बड़ा है, किसी का छोटा है, पता नहीं आजकल की लड़कियों का कैसा कैसा फैशन है। दोस्तों अभी सड़क में पहुंच चुके हैं, बाकी 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे एक गाड़ी नहीं रुक रही है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ ना भरी हुई हैं। भगवान पता नहीं क्या होगा। और टाइम हो चुका है 3 दिन के। फाइनली अपने गांव तैला में पहुंच चुकी हूँ, और जैसे ही घर के पास आ रही हूँ वैसे ही मेरी आवाज़ और बंद हो रही है। तो अभी टाइम हो चुका है 4:30 कि दोस्तों अगस्त मुनी तो अंधेरा भी हो चुका होगा। और यहाँ देखो भाई, यहाँ ना सनसेट बहुत देर में होता है। दोस्तों अभी घर पे भी पहुँच चुकी हूँ, और देखो भाई मम्मी ने यहाँ पे टेस्टी पहाड़ी खाना बनाया है। और पहाड़ी खाने में है लाल चावल घर के, और साथ में ना हरा साग। ठीक सामने से सनसेट भी हो चुका है। व्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो दोस्तों कल तक के तो हम बढ़िया करके जाते थे मेले में घूमने के लिए, 3 दिन मेले में घूमे बढ़िया करके। और अब आ चुके हैं अपने घर के उन्हीं नॉर्मल कपड़ों में जो कि रोज़ हम पहनते हैं, और जो कि हमारी पहचान है पहाड़ी कपड़ों में। तो यहाँ पे लग चुके हैं हम अपने काम धंधे पे फिर से। हेलो मम्मी। हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हाँ, तो हम भी लगे पड़े हैं भाई, गोबर की कंडी भर दी। और बहुत टाइम बाद मम्मी ब्लॉग में आ रही हूँ, क्योंकि भैया भी घर नहीं था और मैं भी घर नहीं थी। हाँ। तो कैसे अजीब नहीं लगा आपको बिना ब्लॉग में आए हुए? और आजकल मम्मी आदत बहुत बन चमक गई रही हैं भाई। क्या हुआ, आदत पूरा बन मुंह गई। साफ लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं हमको भी बता दो, अपने क्रीम करा आज। घर की साबुन, घर हाँ। के साबुन नहीं, हाँ। कपड़ा धोने के साबुन से रोज मुंह धुलो, हम्म, फिर सरसों का तेल लगाओ। सरसों का नहीं, सरसों का। तो दोस्तों सच में भाई मम्मी जो कपड़े धोने की साबुन नहीं होती, वो काली भी नहीं होती, वो मिट्टी कलर की, चॉकलेटी कलर की। तो मम्मी तो उसी से धोती है मुंह, और सच में भाई वो साबुन बहुत अच्छी होती है। बाकी मैं तो साबुन से नहीं धोती मुंह, क्योंकि अब फेस वॉश की आदत पड़ चुकी है मुझे, नहीं मेरे चेहरे को। बाकी यहाँ पे गोबर की कंडियाँ भर दी हैं, तो आज हम दूसरे वाले खेत में गोबर डालने के लिए जाएंगे। और 2 दिन में ही देखो भाई इतना सारा गोबर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है।
क्योंकि कुछ लोगों ने भी डाला और कुछ हमने भी डाला। साक्षी गई और मैंने आधा से ज्यादा गोबर डाल दिया भाई। बिल्कुल भाई, ये भरोसा नहीं थी। अच्छा मेरा भरोसा नहीं था, जाऊं घर। चले जाओ। हाँ, यहाँ पे चाची लोग भी लग चुके हैं गोबर डालने पे। और ये देखो भाई, ये असली किसान लग गई सुबह सुबह घास लेने के लिए। कब जाने बोन। तो वैसे तो दूसरे खेत में जा रहे थे हम, और आधे ही खिसते मम्मी ने बोला कि अब दूसरे खेत में चलते हैं, बस आधे रास्ते से। तो अब हम जा रहे हैं सीधे सड़क के नीचे वाले खेत में। चलते चलते पहुंच चुके हैं हम ऊपर की तरफ नीचे से। बाकी यहाँ पे अब हम भर रहे हैं गोबर। यहाँ पे ठीक यहाँ पे दादी औरों का गोबर है और इनके गोबर के, नहीं है भैंस का गोबर। हाँ तो मतलब उनका हर तुम। और ठीक यहाँ नीचे पे ही हमारा खेत है, तो गोबर डालने के लिए ठीक होगा। और यहाँ पे रही ताई जी। ताई प्रणाम। खुश रहो बच्चा, ठीक है? हाँ ठीक है। अभी ताई नहीं, अभी ताई मैम है क्योंकि ताई जी जा रही हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। दोस्तों मम्मी ने बोला कि तो गोबर कंडे पे भर के रख, बाकी मैं ढालती हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ देखो साथ में मम्मी क्या लाई हैं, ये है मौला। पूरा हाथ खोल के ये देखो भाई, ये है मौला और हम डाल रहे हैं मौल तो दोस्तों नाशपाती, इसको जंगली नाशपाती भी बोलते हैं। और ये अंदर से बिल्कुल बोलते हैं, अंदर से बिल्कुल ब्लैक और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। देखो मम्मी तो कच्चा खाने पे लगी है। अभी घर पे पहुंच चुकी हूँ और घर पहुंचते ही यहाँ पे अपनी डमरू और साथ में सौम्या को भी नहला दिया है। और इनको भी धूप हो गई थी, तो अभी नहलाया है ठंडे ठंडे पानी से। 5 मिनट अच्छे से धूप में सूख जाएंगे, तब जाके इनको अंदर बांधते। देखो कितना मुलायम मुलायम हो रखा है आजकल है डमरू। उसके बाल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। घर पे आते ही मम्मी ने यहाँ पे चौक में भी डाल दी है रस की दाल सुखाने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी छोटे मोटे कंकड़ होंगे ना उनको साफ करेंगे अब हैं। कुछ करेंगे, कुछ खाएंगे। गले में दर्द हो चुका है दोबारा से शुरू। आवाज़ तो ठीक हो नहीं रही है, कल से आज थोड़ा आवाज़ तो ठीक है। तो गाइस इसने खाया कचर बचर जो है, चौमिन खा रही थी मेले में धूल धक्कड़ वाली, और जूस पी रही थी। दुनिया भर का धूल हो रहा था मेले में, इसने खाया, वो धूल लग गई इसके गले में। और अभी यहाँ पे घर पे आकर मैंने बनाया है नींबू पानी, तो इसको पीते हैं। और अगर आपके पास कोई घरेलू नुस्खे इलाज हो, क्योंकि दवाई में ज़्यादा तो खाती नहीं हूँ। मत बताना ये बोल लिया मैं मैगी खाऊंगी बस। दोस्तों मेरा ना बिल्कुल चटपटा, आजकल जैसे कि ठंडियों का टाइम शुरू हो चुका है, और ठंडियों के टाइम में ना मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। तो वीडियो देखिए एक दो, तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, पर मम्मी खाने नहीं दे रही। बाकी मेरे को कोई घरेलू नुस्खे बताओ जो मेरे गले में दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि दवाई मैं लाऊंगी नहीं और ज़्यादा मैं दवाई खाती भी नहीं हूँ। तो मम्मी भी लग चुकी हैं दाल छानने पे, बढ़िया करके फ़ोन पे गाना लगा रखा है। और इतनी सारी दाल के अलग अलग कुटियारे बांधे हुए हैं, किसी में तोर है, किसी में रैंस है, किसी में स्वंटा है। तो इन सबको छानना है भाई। और दाल में कबाड़ अभी काफ़ी सारा है। बाकी दोस्तों मैं भी खाना पीना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हरी मिर्च और टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया सभी चीज़ मैंने काट दी है। हमारे कुकर पे भी सीटी आने ही वाली है, तो दाल भी पकने वाली है। चुका है रात का समय। बाकी बहुत टाइम बाद आज हम बनाने वाले हैं कद्दू की सब्जी। और कद्दू को बोला जाता है गढ़वाली में अमरौद। और आज पता है पूरे 14-15 दिन हो गए होंगे, 14-15 दिन के बाद आज हम कद्दू बनाने वाले हैं। अभी तक के जितने भी कद्दू खाए हैं लोगों के यहाँ से खाए हैं, तो अब कद्दू का सीजन जाने वाला है, मतलब जा चुका है। तो फिर किसी के यहाँ भी हरे कद्दू नहीं बचे हैं, तो अच्छा हुआ भाई कद्दू खत्म हो गए। और आज मैं सोच रही हूँ कि कद्दू की ना खट्टी मीठी सब्जी बनाई जाए। भंडारे वाली सब्जी कैसे बनाते हैं मुझे तो नहीं पता, और ना ही घर पे बनती है। जो भंडारे वाली सब्जी होती है ना, उसका टेस्ट तो गजब का होता है भाई। मम्मी भी गौशाला से आ चुकी हैं सौम्या से दूध लेके, और घर आते ही देखो मेरे सामने खाई जा रही है मूंगफली। और ये मूंगफली दी थी भाई, मूंगफली दी थी बुआ ने, और मूंगफली भी दी है और साथ में वो भी दिया है गुड़ पापड़ी भी दी है। गुड़ पापड़ी मेरी फेवरेट है, और मूंगफली भी ठंडियों के टाइम पे बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छी लग रही है। और मैं मम्मी को जितना मना कर रही हूँ ना मेरे सामने मत खाओ, मम्मी आ रही है और मेरे सामने खोल के खा रही है। कर सकते हैं, जब तबीयत खराब है ना तो यहाँ पे मौके का फायदा उठाया जा रहा है। और फिर अब आ ही रही है तो फिर एक दो मैं भी खा ही लूंगी। खांसी भी हो रही है, गले में दर्द भी हो रहा है, आवाज तो आज थोड़ा थोड़ा निकल ही रही है, और साथ में जुकाम भी लग गया।
तो सब कुछ साथ में लगा हुआ है। हाँ क्या मजा आ रही है, जलेबी नहीं लाएगा इसमें ले। हाँ, शुगर वाले और जलेबी लाती। एक दिन साल बुआ में एक बोल दिन रही थी खाना पर चाहिए। नहीं, शुगर है शुगर, साल में जलेबी एक नहीं। दिन खाना चाहिए जलेबी। ऐसा पेट कहाँ भर होता है, साल में एक दिन जहर खाना चाहिए पेट भर के, ऐसा भी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल भगवान करो, ने ठीक भी है। क्या कर दिया यार। और दोस्तों मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद है मिठाई, इतना पसंद है कि हमने अपने व्लॉग में ही बोल दिया है कि कभी हमारे घर आओ तो मिठाई मत लेके आना। हमने बहुत बार बोल दिया। ले आना सच में guys, भाई, सच में हल्की तब से कोई मिठाई नहीं ला रहा है। और सही है भाई, मीठा घर में नहीं आएगा तो मम्मी फिर मिठाई नहीं शुगर खाएंगी। फ्री वाली और मिठाई फिर लाना, शुगर फ्री वाली। मत लाना दोस्तों। बाकी नहीं आ रही है मिठाई तो बहुत ज्यादा शुगर पे कंट्रोल हुआ है। जी दोस्तों, बढ़िया करके खाना पीना भी हो चुका है। बाकी रात का समय है ना, तो अभी के टाइम पे जो हमने बाहर न्यार लगा रखा है ना पेड़ पे, तो रात के समय इसमें चूहे घूमते रहते हैं क्योंकि इसमें मनवे की कुछ बालियां होंगी ना, तो उसको खाने के लिए घूमते हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है। तो परसों भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और अभी भी वो घूमने पे लगे हैं, तो मैं समझ गई थी कि ये चूहे हैं। आजकल तबीयत ठीक नहीं है इसलिए गर्म पानी ही पी रही हूँ रोज़, और अब ठंड का टाइम शुरू हो चुका है तो आप लोग भी गर्म पानी ही पिया करो। अभी दिखाती हूँ आपको कि मैंने अब की बार मेले से क्या क्या खरीदारी की है। ये है मेरी खरीदारी, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और आपको बता दूं 5 रुपए की ये कंघी है कि मुझे ये लेना था क्योंकि मेले में हो रहा था धुआं और मास्क मुझे मिला नहीं, धूल उड़ रही थी, तो इसलिए 5 रुपए का मैंने ये लिया। और इसके साथ मेरे पास 10 रुपये थे तो मैंने 5 रुपए की कंघी और ले ली। बट ये कंघी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये 2-4 चीज़ें ली हैं मुझे मेरी दोस्त ने दिलाई, ये भी 5 रुपए का है। बाकी कुछ फालतू चीज़ें नहीं ली हैं। ये देखो भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं करती हूँ सिलाई ना, सारी सुई है, सुई और छोटी बड़ी ऐसी हैं, तो ये बहुत काम का आने वाला है। तो यही है भाई, मेरी शॉपिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इस बार मेले में शॉपिंग इसलिए नहीं की क्योंकि जब भी मैं मेले से शॉपिंग करती हूँ मैं कपड़े लाती हूँ मेले से, और फिर मैं वो बस, पिछली बार मैंने 2 चीज़ ली थी, एक स्वेटर ली थी और साथ में एक नीचे की लोवर ली थी। जो स्वेटर थी वो मुझे सस्ते के हिसाब से मिली थी, पर अभी तक के मैंने वो सिर्फ 2 ही बार पहनी है, उसके बाद मैंने कभी नहीं पहनी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है मेले से। ऐसे बहुत पहले भी मैं गर्म कुर्तियाँ ऐसी लेती थी, बट अभी एक बार भी नहीं पहना है, वो ऐसा का ऐसा ही है। जो आसपास के लोग हैं जो मेले में आए हुए थे, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेला। और ठीक ठाक ही था, अब की बार इतना भीड़ नहीं था क्योंकि श्रीनगर और अगस्त्यमुनि दोनों साथ में ही लगे थे ना मेले, तो आधी जो चरखियाँ थी बड़ी बड़ी वो श्रीनगर थी, और श्रीनगर तो अच्छा खासा था बट अगस्त्यमुनि उतना नॉर्मली था। और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।